हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम जैसे कि 2.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे। इस वीडियो में हम 2.2 शुरू करेंगे। उस और 2.2 के हमारे पास कुछ सवाल ये रहे। ठीक है, पहला सवाल दे रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 अब तीन कंडीशन है कि एक बार हमें x 0 रखने पर, एक बार x की वैल्यू -1 और एक बार x की वैल्यू हमें क्या रखना है -2। तो तीनों कंडीशन में देखते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास पहला सवाल है 5x माइनस 3। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास 5x की वैल्यू 0, जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे 0। तो हमारे पास दिख रहा है जैसे 5x की, तो 0 में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 -3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया -3। अब दूसरी वैल्यू हम देखेंगे कि हमें x के जगह अब क्या रखना है माइनस का 1। तो x की वैल्यू, फिर इक्वेशन हम एक बार और लिख लेते हैं 5x माइनस 3। अब जहां हमें x दिख रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 5 1। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर -3 है तो 3 और -5 और -3 कितना हो गया -8। तो दूसरे की वैल्यू हमारे पास जो -8 आ रहा है। तीसरे में हम देखेंगे x के जगह हमें क्या रखना है 2। इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे 5x माइनस 3। ठीक है, 5। अब जहां जहां x से वहां हमें क्या पुट करना है 2। 5 दूनी कितना हो गया 10 और -3 और ये कितना हो गया 7। तो ये हमारा पहले सवाल के आंसर हो गए। पहले का आंसर -3 आ रहा है, दूसरे का आंसर -8 आ रहा है और तीसरे का आंसर हमारा प्लस का 7 आ रहा है। सेम ऐसे ही दूसरा सवाल है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास रहेगा 7s² -4s + 6। इफ यहाँ पर भी तीन कंडीशन है कि एक बार s हमारे पास क्या रखना है 0 रखना है, एक बार s हमें -3 रखना है और एक बार s हमें क्या रखना है -4। तो हम पहले 0 रख के देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास दे रखा है कि 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। अब जहां जहां s है हम वहां क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ देखते हैं 7, यहाँ पर क्या है 0 का स्क्वायर, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 0 और ये हमारा 6। अब हमें पता है 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 में जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तब भी 0, और यहाँ पर भी 0 में नंबर मल्टीप्लाई तो भी 0, और यहाँ पर क्या हो गया 6। तो ऐसे हम 0 में कोई भी नंबर जोड़े या घटाए तब भी हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तब भी हमारा आंसर 6 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 0 में ये। ठीक, दूसरी चीज अब हमारे पास जहां जहां एस है वहां हमें अब क्या रखना है -3। तो एक बार और इक्वेशन लिख लेते हैं 7s² -4s प्लस का 6। अब इसमें हमें जहां जहां s दिख रहा है वहां क्या रखेंगे -3। तो ये 7 s के जगह रखना है -3, 4 यहाँ -3 और यहाँ पर प्लस का 6। अब ये हमें पता है 7 ऐसे एज इट इज रखेंगे। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ये हमारा क्या है -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 से कितना हो गया 12 और 4 6। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ फिर देखेंगे 9 6 से कितना हो जाएगा 63 + 12 + 6। अब सब हमें प्लस में दिख रहा है तो सारा आंसर हम जोड़ देंगे। ठीक है, 6 2 8 और 8 और 3 11, कैरी 1। ठीक है, उसके अलावा 1 और 6 7 और 1 8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 81। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखेंगे s की वैल्यू इस इक्वेशन में। अब s की जगह हमें क्या रखना है 4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन हमारे पास 7 एक बार हम ऐसे लिख लेते पहले इक्वेशन 7s² -4s प्लस का 6, ये इक्वेशन है। अब उसके बाद जहां जहां हमें क्या दिख रहा है s दिख रहा है वहां हम क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पर 7 बराबर का साइन डाल लेते हैं 7 यहाँ पर हमें 4 का स्क्वायर 4 s के जगह 4 और ये 6। हमें पता है 7 का 7, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 + 6। अब यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 16 सत्ते कितना होता है 16 सत्ते 112, यानी कि 112 -16। इसको हम जोड़ सकते हैं कि माइनस, अगर 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा -10 और -10 इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर 100
2। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पहला सवाल हो गया। ठीक है, पहले सवाल के भी हमारे 1 2 3 पॉइंट थे, 3 हो गए। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा सवाल है, दूसरे के भी 3 पॉइंट है, 1 2 3, तो तीनों सवाल हो गए। ठीक है, धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए क्वेश्चन के साथ। जो 2.2 के हम पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल ये कुछ अब हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें हमारा इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इक्वेशन बनाना देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर इक्वेशन बना दिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो हमारा मैक्सिमम सवाल हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें प्लस माइनस करना होता है, तो जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो जो हमारा सवाल दे रखा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज द 3 टाइम्स साहिल प्रेजेंट एज, यानी कि जो साहिल की मम्मी है, जो सलील की मम्मी है, वो सलील के आयु से क्या है, 3 गुनी बड़ी है। और आफ्टर 5 ईयर द एज विल बी ऐड अप टू द 70 ईयर, यानी कि 5 साल बाद इन दोनों का, यानी कि सलील और उसकी मां दोनों के आयु का जो सम होगा या योग कह सकते हैं, वो 70 ईयर हो जाएगा। तो हमें फाइंड देयर परसेंटेज, तो हमें बताना है कि दोनों की परसेंटेज क्या है। तो हम सवाल करने से पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो जो सवाल दे रखा है, अब जैसे सलील और उसकी मम्मी, छोटा क्या होगा, सलील होगा, तो हम सलील को ही क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो सलील को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और एंड हिज मदर एज बी दी। अब कितना मानेंगे, कितना बोला हुआ है, उसकी मम्मी जो सलील की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो बी, ठीक है, या बी कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है। तो अगर वो x से है तो उसकी मम्मी क्या है, 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, तो इतने साल की उसकी मम्मी होगी। अब सवाल में फिर हम देखेंगे, हमें जैसे जैसे इक्वेशन सवाल में दिया रहता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना होता है। अभी सलील की एज और उसकी मम्मी दे रखा था कि सलील की जो उम्र है, उस सलील की मम्मी का जो एज है उसके एज से कितना है, 3 गुना है। तो यहाँ हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली। अब दूसरा देखेंगे 5 साल बाद। ठीक है, अब 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल सलील भी बढ़ेगा और उसकी मम्मी भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट डालेंगे, आफ्टर 5 ईयर। तो एक ये स्टेटमेंट डाल देंगे कि 5 साल बाद ही हम देखेंगे। तो 5 साल बाद इनके एज में क्या होगा, चेंज होगा। तो 5 साल बाद तो देखेंगे यहाँ से कि प्रेजेंट एज ऑफ सलील। ठीक है, तो अभी 1 साल का है, तो 5 साल बाद आफ्टर हमेशा बोले तो आफ्टर बोले तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये प्रेजेंट एज ऑफ किसका हो गया, सलील का। एंड हिज मदर एज। ठीक है, अब उसकी मम्मी, ये भी 5 साल आफ्टर, तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का, ये दोनों का परसेंटेज का जो सम है वो कितना दे रखा है, 70 ईयर है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन हमारे पास अब जो बनाते हैं, दोनों का हमें क्या बोला है कि ऐड। अब क्या बोला, ऐड, तो ऐड करेंगे x + 5, 3x + 5, और ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 7। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब वहां से सॉल्व कर लेंगे। ये हमें x दिख रहा है और ये 3x दिख रहा है, तो x और 3x कितना हो गया, 4x। और ये हमें 5 और ये 5 दिख रहा है, तो कितना हो गया, 10 = 7। यानी कि जो भी वेरिएबल होते हैं वेरिएबल के साथ प्लस हो गया और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 4x को यही रखेंगे, 70। अब हमें पता है कि ये 10 इधर प्लस का है, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 70 में से 10 माइनस करेंगे तो 60, और यहाँ हमारा क्या हो गया, 4x। तो x = 60 अपॉन में क्या है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 15। ठीक है, तो अब यहाँ से x हमारा कौन था, सलील। x हमारा कौन था, सलील। तो सलील की एज आ गई परसेंटेज, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सलील परसेंट एज। सलील ही हमारा x था, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो सलील की परसेंटेज कितना होगी, 15 ईयर।
और उसकी मम्मी का एंड हिज मदर, सॉरी, एंड हिज मदर प्रेजेंट एज। तो मम्मी कितनी है 3x की है, तो 3 इंटू में कितना हो गया 50, यानी कि 40। तो यहाँ हमारा ये सवाल खत्म। तो इसमें देखा जैसे कि हमने क्या इक्वेशन बनने के बाद सवाल कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो हम अगली वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। हेलो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखेंगे चौथा सवाल। 3 सवाल हम पहले कर चुके हैं, अब हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं, हमसे क्या बोला हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट कर लेंगे कि लेट पॉजिटिव इंटीजर्स दी एक्स। क्या मान लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को, एक्स मान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टू इंटीजर्स की रेशियो दे रखी है, तो रेशियो में हमेशा हमें इन्हीं को मान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें 2 दे रखा है, तो हम क्या मान लेंगे 2x। ठीक है, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है 5x। तो हो गया, इतने हमारे पास दो रेशियो के रखे, तो रेशियो में हम 2x और 5x मान लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, इसमें दो चीजें देखेंगे, एक तो हमारे पास डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस है कितना 63। तो दो जगह पे फोकस करेंगे कि दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 63, और डिफरेंस बोला हुआ है। तो हमारे पास अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखेंगे, बोला हुआ है डिफरेंस, तो मतलब हम पता है हमेशा डिफरेंस हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 5x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 63, और दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ हमारा कितना हो गया 63, x बराबर यहाँ से 63। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये क्या है 3 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और इससे काटेंगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 21। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है 21। लेकिन हमें हमारे पास क्या पूछा है, फाइंड द टू इंटीजर्स, हमें फाइंड करना है टू इंटीजर्स। तो पहला इंटीजर्स जो तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स था, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या था 2x। ठीक है, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है 2x है, तो यहाँ पर ये रहा 2 और x की वैल्यू हमारे पास कितना है 21, तो कितना हो गया 42 आ गया। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या था 5x, तो यहाँ पर सेकेंड वाला कर लेंगे, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है 5x, तो 5 अपने जगह पर, और x की वैल्यू कितनी आई है 21, तो हम x भी यहाँ रख देंगे 21 कितना आएगा 105। तो ये हमारे दोनों इंटीजर्स आ गए, पहला 42 और दूसरा 105। कभी कभी हमारे पास सवाल ही नहीं खत्म हो गया, कभी कभी हम इनका आंसर भी वेरीफाई करने की कोशिश करें, तो हम आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या गलत है। तो हमारे पास डिफरेंस बोला हुआ कितना आना चाहिए 63, तो जो हमारे नंबर आए हैं इनका माइनस करके देखते हैं क्या 63 आ रहा है, तो 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, तो मतलब यहाँ 63 आ रहा है, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू आई है वो कैसा है। तो हेलो बच्चों, हम 2.2 के सवाल नंबर 2 पहले कर चुके हैं, और अभी हम इस वीडियो में सवाल नंबर तीसरा देखने जाएंगे। और ठीक है, इसमें दे रखा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रूपी कॉइन्स as she has 5 rupee coins. If she has total amount 88, so how many coins does she have of each
टाइप इसमें हमें दो तीन चीजें फोकस करना पड़ेगा। पहला तो हम फोकस करेंगे कि कितने रुपए के कॉइन्स है, तो एक 2 रुपए का कॉइन्स है, और दूसरा हमारे पास कितने रुपए का कॉइन्स है, 5 रुपए का कॉइन्स। ये दो चीजें, और तीसरी चीज हम फोकस करेंगे किसके ऊपर कि टोटल अमाउंट कितने हैं, 5 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स मिलकर टोटल अमाउंट बनाए कितने रहे, तो वो 88 बना रहे। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक बनाएंगे लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद फिर हम इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। इसमें लीनियर इक्वेशन हमारे पास 5 रुपी कॉइन्स है, तो लेट कर लेंगे, लेट 5 रुपी कॉइन्स बी दी एक्स। ठीक है, 5 रुपए के कॉइन्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, एंड 2 रुपी कॉइन्स बी दी। अब 2 रुपी कॉइन्स को हम क्या मानेंगे कि जो 2 रुपी कॉइन्स है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हम इसे मान लेंगे 3x। ठीक है, क्योंकि 5 रुपए का जो सिक्का है उसके 3 टाइम्स हमारे 2 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए के कॉइन्स को हमने x माना है, तो 2 रुपए का कॉइन्स क्या हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके अलावा अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, अमाउंट में 88 रुपी है, तो टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला 5 रुपी की कॉइन्स है, 5 रुपी की कॉइन्स कितनी है, x, तो x हो गया। उसके अलावा 2 रुपी की कॉइन्स वो कितनी है, तो 3x है, तो 3x, और टोटल है कितना 88। तो यहाँ पर अब कर देंगे ये 5 में x से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो गया 5x। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा 3 2 6 और x है तो x, और ये हमारा क्या हो गया 88। ठीक है, अब टोटल ये दोनों हमारे वेरिएबल है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा 11x और ये हमारा 88, और x बराबर जब 88 और 11 इधर हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, और इससे इसको काट देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, और ये x जो आया है, x ही हमारा क्या है 5 रुपए का कॉइन है, तो यहाँ लिखेंगे कि 5 रुपए कॉइन्स कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और जो हमारा 2 रुपी कॉइन्स है, 2 रुपी कॉइन्स है, ये कितना हो जाएगा, तो 2 रुपी की कॉइन्स कितना है 3x है, तो यानी कि 3x, यानी कि 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि 24। तो ये हमारा टोटल सवाल हो गया, और इसको हम वेरीफाई करने की भी कोशिश करेंगे, तो कर सकते हैं। जैसे 5 रुपए का कॉइन 8 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 40। ठीक है, और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 24 है, तो कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए, 2 रुपए के कॉइन्स कितने हैं 24, तो 24 दूनी कितना हो गया 48, और टोटल ऐड करके देखेंगे 8 और ये भी 8, मतलब टोटल वैल्यू हमारी 88 आ रही है। तो ये हमारे सवाल का जो भी आंसर, ये सवाल का आंसर कैसा है, सही है। ठीक है, अगले सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों हम 2.2 के सवाल नंबर 5 पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और अभी हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू द 2 पीसेस ऑफ द डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। यानी कि जो हमारे पास एक फार्मर है वो खेत में फेंसिंग कराना चाहता है। ठीक है, तो उसमें जो 300 फीट टोटल फेंस है, उसमें जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस के कितना है 4 टाइम्स है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, प्यारा सा लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद हम सवाल करेंगे सॉल्व। तो लीनियर इक्वेशन पहले बनाना हम सीखते हैं, तो पहले हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। अब इसमें देख जो हमें दिया रहता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन बनाना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास शॉर्टर पीस है, तो शॉर्टर वाले को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट शॉर्टर पीस बी दी x। ठीक है, शॉर्टर पीस को हम x मान लेते हैं, एंड लॉन्गर पीस बी दी कितना दे रखा है, इसका 4 टाइम्स है। शॉर्टर पीस का कितना है 4 टाइम्स है, मतलब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4x। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखेंगे कि ये दोनों पीस यानी कि लॉन्गर और शॉर्टर मिलकर टोटल कितना फीट फेंसिंग है, ये 300 फीट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि जो हमारा शॉर्टर पीस है और ये हमारा लॉन्गर पीस है, ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 300 फीट बनाएंगे, और टोटल ये वेरिएबल है, तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5x, और ये हमारा कितना हो गया 300, और x इक्वल टू कितना हो गया 300। 5 इधर हमारा मल्टीप्लाई में है, तो हम इधर लेकर आएंगे डिवाइड में, और इससे काट देंगे, तो x बराबर कितना हो गया 60।
ठीक है, x की वैल्यू हमारी 60 आ गई और x ही हमारा क्या है, तो x हमारा क्या है, शॉर्टर पीस है, तो लिख सकते हैं कि शॉर्टर, जो शॉर्टर पीस है वो हमारा कितना हो गया 60, ठीक है 60 फीट, एंड जो लॉन्गर पीस होगा, जो लॉन्गर पीस है तो लॉन्गर पीस हमारा कितना है 4 टाइम्स है यानी कि 4x है, तो यहाँ पर हमारा क्या है 4x यानी कि 4 इंटू में कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 फीट। इसको भी वेरीफाई करना चाहेंगे तो जो भी हमारा आंसर, इसको ऐड करके देखते हैं कि लॉन्गर और शॉर्टर मिलकर क्या 300 फीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 240 और यहाँ पर 60 ऐड करेंगे तो 0 0 यानी कि 300 फीट हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब ये जो भी हमारा आंसर है ये हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में गणित मंजरी की जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर चुके हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 हमारा सवाल दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, कि जो लेंथ है वो विड्थ का कितना है, ट्वाइस से मोर देन 3 है, एंड पेरीमीटर गिवन है हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर, और तब हमें बताना है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, दो चीज हमारे पास मेंशन है, एक विड्थ है और एक हमारा क्या है लेंथ है। तो यहाँ पर हम विड्थ को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी, क्या मान लेते हैं x। ठीक है, एंड जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना हो जाएगा, बोला है कि मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, यानी कि विड्थ को x माना है तो इसका मोर ट्वाइस है तो 2x हो गया, और उससे भी कितना मोर देन है 3 है, तो ये हमारा क्या बन गया लेंथ बन गया। तो लेंथ बन गया, लेंथ के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, तो ये पेरीमीटर दिया है, तो हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ है 24, तो हम यहाँ इसी के ठीक नीचे लिख देंगे 24। ठीक है, और 2 अपने जगह पर, और लेंथ हमारे पास क्या है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3, और विड्थ हमारे पास कितना है x है, तो विड्थ के जगह हमने लिख दिया विड्थ। ठीक है, तो जैसे सवाल में हमें दिया था हमने उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, ठीक है लीनियर इक्वेशन बना ली, और जो वैल्यू दिया है हम वहां पर उस वैल्यू को पुट कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 24 और 2 इधर किस में दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ 2x और 1x कितना हो गया 3x, और ये प्लस कितना हो गया 3। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ हमारा बचा 3x प्लस का 3। ठीक है, अब ये बचने के बाद फिर हम यहाँ देखेंगे 12। ठीक है, और ये हमारा इधर 3 है, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और यहाँ क्या बचाएगा 3x, माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर हमारा 3x है, और 9 अपॉन में ये कितना हो गया 3। क्यों होगा, क्योंकि ये 9 इधर 3 हमारा क्या है ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हमारा इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इस साइड x बचा, और इसको जब हम काट देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो x हमारा है क्या, तो x हमारा क्या है विड्थ, इसका मतलब हमारा विड्थ आ गया, तो लिख सकते हैं हेंस। ठीक है, कि विड्थ हमारा जो है, विड्थ हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ होगा, लेंथ होगा, लेंथ हमारे पास क्या है 2x प्लस का 3, मतलब यहाँ पर 2 हो गया, और x की वैल्यू कितनी है 3, और ये हमारा 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जाए कितना हो गया 6, और ये हमारा 3, तो कितना हो गया ये 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है, और मैथ के ऐसे ही मजेदार और आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, और मैथ को आसान और सरल बनाएं। धन्यवाद।